जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर होटल्स एंड टूरिज़म एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ खान साहब। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना की वजह से अब लोगों ने दूसरे शहरों को जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री के इसके असरार मरतब हो रहे हैं और लोगों के जो है ना दूसरे शहरों में आना कम हो गया और होटलों में कमरों की बुकिंग जो है ना बहुत कम होगी। इस हवाले से आप बताएं। जी जी भट्ट साहब, इसमें जो है ना ये इंडस्ट्री तबाही के दाने पे पहुंच गई है। आप ये देखें कि पहले 4 माह लॉकडाउन रहा, तो उस लॉकडाउन के बाद अभी तक हम लोग अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुए थे। कोई बेल आउट पैकेज, कोई रिलीफ नहीं मिला। तो अभी तक ये मतलब इमरान खान पहले वज़ीर आज़म थे जिनके विजन में शामिल था कि जी टूरिज़्म को हम प्रमोट करेंगे। ठीक है जी, इनके विजन में था। हमने कहा जी चलें, प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का शऊर है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद से आप ये देखें कि ये दोबारा से लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है। देखें, अगर मुझे ये बताइए कि आप मोटरवे पे जाते हैं, मोटरवे पे अगर एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ जाती है तो क्या आप मोटरवे को बंद कर देंगे? आप बंद नहीं करेंगे। आप देखें कि मोटरवे पे आप गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपनी रेट कायम करती हैं। हम लोग मोटरवे पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग फ़ौरन सीट बेल्ट भी बांध लेते हैं। उसके बाद ओवर स्पीडिंग भी नहीं करते कि यार हमें पता है कि जी यहाँ पे चालान हो जाएगा, माफ़ी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बजाय कि मुआशी कत्ल करने के बजाय ये अपने जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, हम कहते हैं जुर्माने बढ़ा दें, आप फ़ाइन ज़्यादा कर दें। और आप बट साहब ये देखें कि इसमें जो वायलेशन भी वही तबका करता है जिसको शऊर नहीं है। एक कारोबारी तबका, एक बिजनेसमैन जो है वो, आप इस वक्त मार्केट्स में चले जाएं, बाहर लोगों ने सैनिटाइज दे के लड़के खड़े किए हुए हैं, मास्क के बगैर एंट्री नहीं हो रही। तो आप उन लोगों की वजह से उनका मुआशी कत्ल करते हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। अपने ये वही अवाम है ना जिसको शऊर नहीं है, बगैर मास्क के फिर हैं, दिहाड़ीदार तबका है, इनको पता है लंगर खानों से हम लंगर खा लेंगे और जाके कहीं भी सो जाएंगे। और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि लोगों को इस वक्त जो है ना वो लंगर खानों पर लगाया जाए। मैं चाहता हूँ कि रियासत लोगों को खुद कफ़ील बनाए रोज़गार कमाने में, बजाय इसके कि रियासत लोगों को लंगर खानों में लगाए और उनको जो है ना वो क़यामगाहों में सुलाए। अच्छा, ये बताएं कि आपके होटल एसोसिएशन के साथ भी और होटलों में भी बहुत सारे वेटर्स भी हैं, मैनेजर भी हैं, इसके साथ जो खाना जो बनाते हैं वो भी हैं, फिर और भी बहुत सारे लोगों का रोज़गार है। तो इसका अंदाज़न लाहौर में और ओवरऑल पाकिस्तान में कितने ज़्यादा लोग जो है जो इस वक्त बेरोज़गार हो जाएंगे, या कम अज़ कम उनका रोज़ाना की सतह का जो किचन है उसके ऊपर डिस्टर्बेंस आएगी? बट साहब देखें, इसमें यह है कि हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। एक हमारी आल पाकिस्तान हमारी मदर एसोसिएशन है, इस वक्त ये 25 से 27 लाख लोगों का रोज़गार है। अच्छा। बट साहब एक होटल है, उसमें सिर्फ एक वेटर नहीं है, वेटर है, मैनेजर है, रूम सर्विस वाला है, उसके बाद जो हमें आके मटन देता है, जो हमें आके सोप अमेनिटीज़ देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें लॉन्ड्री देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जिनसे हम लोग ग्रॉसरी लेते हैं। मतलब ये एक होटल के साथ कम से कम 100-150 बंदा जो है उसका रोज़गार वाबस्ता है। और ये 25 से 30 लाख ख़ानदान हैं। मुझे ये बताइए कि अगर इतने लोग बेरोज़गार होंगे, ये सारा बोझ रियासत पे आएगा। तो हम लोग यही गुजारिश अवाने बाला से करते हैं कि जी आप अपना गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करे, आप जुर्माने ज़्यादा करें, आप ऐसा करें दफ़ा 44 नाफिज करें। मुल्क किस सूरत हाल से गुजरा है, आप दफ़ा 44 नाफिज कर दें। अगर जो बंदा मास्क के बगैर घूम रहा है, मैं कहता हूँ जी उसको एक रात अंदर रखें। लेकिन कोई भी ये देखें कि लॉकडाउन कर देना, मुआशी कत्ल करना, बिल्कुल बंद करना, ये एक हल नहीं है। कौमों पे मुसीबतें आती हैं बट सब परेशानियों बुरा वक्त आता है, लेकिन कौमें अपनी हिकमत अमली से निकलती हैं। इस तरह के बेवकूफ़ाना आप ताजर जो हैं उनके, आप ताजरों के मुआशी कत्ल के दर पे पड़े हुए हैं। फिर इस वजह से फिर इल्ज़ाम भी आता है। और आप देखें कि फिर जो अपोजिशन है, अपोजिशन को भी फिर इसी वजह से वो उनके तकवीत मिलती है उनके एजेंडे को कि जी देखें। और सबसे आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी ताजर हैं। जब ताजर हुकूमतों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं तो फिर चलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल। अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया, स्कूलों के साथ जो यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस और साथ में ही होटल, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिनको नहीं बंद किया गया। अब एक तो ये डिवीज़न हो गई, कौम के अंदर ही, बिजनेसमैन के अंदर ही डिवीज़न हो गई। इस सब एक तबके को ये लग रहा है कि हमारे साथ जो है ना बहुत ज़्यादती हो रही है, और एक तबके को लग रहा है कि हमारे तो सारे कारोबार खुले हैं। तो इस तफावत से या इस फ़र्क से हुकूमत के ऊपर क्या असर मरतब होंगे? बट साहब देखें, ये हिकमत अमली का फुकदान है। अब यही वजह ना, अब ये आल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन वाले हैं, उन लोगों ने ऐलान कर दिया है। वो लोग कह रहे हैं जी पहले हम पुरअमन तरीके से निकलेंगे, उसके बाद हम लोग जो है फिर भरपूर एहतजाज करेंगे। इसी तरह कुछ ताजरों के तबके हैं जिनके बिज़नेस बंद है, रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले हैं, वो भी निकल रहे हैं। मतलब ये देखें कि ये क्या लॉजिक है भट्ट साहब कि जी एक जगह पे आप एक बिल्डिंग के अंदर तो फासला रख के आप कोई भी इवेंट, कोई फंक्शन नहीं कर सकते। आप उसकी छत खोल दें तो कोरोना नहीं आएगा, यानी कि अगर छत खोलेंगे तो कोरोना वहाँ से उड़ जाएगा।
मतलब ये कोई हिकमत अमली है या मुझे कोई इसमें कोई कॉमन सेंस की बात नज़र नहीं आती। और उसमें आप ये देखें कि भाई आप रेस्टोरेंट्स हैं, शादी हाल हैं, आप एक तरीक़ेकार वज़ा करें, आप हुकूमत हैं, आप अपनी रिट कायम करें, बजाय इसके कि आप इस तरह लोगों को बेरोज़गार करें। सब लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, आपको अपोजिशन की ज़रूरत क्या है? अपने लिए तो आप ख़ुद काफ़ी हैं। तो क्या आप भी आगे अगर हुकूमत ने ना माना तो एहतजाज की तरफ जाएंगे? उसमें बट सब देखें, अभी डायरेक्टली जो हमारे होटल्स हैं, होटल्स को हुकूमत ने बंद नहीं किया। उसकी वजह यह है कि होटल्स जो होता है वो ऑलरेडी एक क्वारंटाइन सेंटर ही है कि एक कमरा है, एक कमरे में एक बंदा है, हमारे वहाँ क्राउड। लेकिन हमारा कारोबार लिंक्ड है टूरिज़म से। आप जब इतना हाइप क्रिएट करेंगे, इलाकों में आप लॉकडाउन लगाएंगे, एक गली बंद करके दूसरी खोलेंगे, आप देखें डर के मारे टूरिस्ट नहीं आएगा, वहाँ से टूरिस्ट नहीं आएगा। हमारी जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है वो बंद हो गई है, और इंटरनेशनल टूरिज़्म आप फ़्लाइट्स खोल रहे हैं, लेकिन आप इतना लोगों को डरा रहे हैं कि भाई आप ये देखें कि ये एक ऐसी हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री और होटलिंग इंडस्ट्री, ये सर्विस इंडस्ट्री है, ये गवर्नमेंट को बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आपकी मैशत को पैरों पे खड़ा कर सकती है। लेकिन आप इतना हाइप क्रिएट करेंगे, इस तरह के हालात देखेंगे, कोई भी नहीं आएगा। अब ये पिछले कोई आज 15 से 20 दिन हो गए हैं, हमारे जो होटल एसोसिएशन है 10% 15% ऑक्यूपेंसी है, जिसमें कि वो आप एक मुलाजमिन की तनख्वाहें तक उसको मीट नहीं कर सकते। तो हम तो वैसे ही तबाही के दाने पे पहुंच गए हैं। तो मैं ये एक पैगाम ज़रूर हुकूमत को देना चाहूँगा कि खुदारा होश के नाखुन लें। इस मुल्क की मैशत डूब रही है, उस मुल्क का ताजिर जो है वो इस वक्त जो है उसका माशी कत्ल हो रहा है। आप हिकमत अमली ऐसी मत बनाएं। एक तो गवर्नमेंट से मेरा मुतालबा है कि आप अपने जुर्माने हैं उनको डबल करें, आप अपनी जो रिट है उसको कायम करें, लेकिन खुदारा ये लॉकडाउन की जो पॉलिसीज़ हैं, स्मार्ट लॉकडाउन, मिनी स्मार्ट लॉकडाउन, इसको ख़त्म करें। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और दूसरा, मैं आपके तवसत से ही मैं अपोजिशन से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि देखें, पाकिस्तानी बन के सोचें, ये मुल्क सब का है। ठीक है, जब माजी बईद में जब धरने होते रहे हैं, मामलात होते थे, आज इस वक्त पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक है। मुल्क पहले ही जो है ना, ये जो हमारी मुल्क की कश्ती जो कायद ने कहा था कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, तो ये हिचकोले खा रही है। खुदारा इसमें एक सुराख और मत करें आप। बिल्कुल हमें देखें, हम ताजिर जो होते हैं ना, हम गैर सियासी होते हैं, हम रियासत के साथ हमेशा खड़े होते हैं। हमारा किसी सियासी हमने तो अपने बच्चों का रोज़गार जो है उसको कमाना है जी, और उसको अपने जो मामला है तो उसको देखना है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस पैंडेमिक से मुल्क को निकल लेने दें, फिर आप जितने मर्जी एहतजाज करें, लॉन्ग मार्च करें। आप देखें मैशत किस डगर पर चल रही है, सफ़ेद पोश लोगों को रोटी रोज़ी नहीं मिल रही, और मामला इस वक्त बहुत ख़राब है। तो मैं यही कहता हूं कि NCOC भी जो है वो अपने फ़ैसलों का जायज़ा ले, और इसको जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन SOP इसकी करवाए। लेकिन ये है कि इसको लॉकडाउन को ख़त्म करें, वरना लॉकडाउन का हल किसी ताजिर के पास नहीं है। ठीक, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कॉमर्स और टेक्निकल बुक्स के बानी अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस 1988 से कायमशुदा पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अजीम ग्रुप की किताबें टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती हैं। उर्दू बाजार लाहौर, फ़ोन नंबर 924237231448।